बैक टू माय चैनल सस्ता वाला राइटर, और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा भी ठीक ठाक है। तो मेरी जो पहली प्रेम कविता थी, जो केमिस्ट्री वाला प्यार, वो अधूरी प्रेम कविता थी। बिकॉज़ उस समय मेरे पास उतने शब्दावली नहीं थे, मेरे पास उतनी रणनीति नहीं थी, उतने मुझे नॉलेज नहीं था जिससे मैं इतना बेहतरीन कविता लिख पाऊँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मैं गाँवों को घूमता गया, शहर को घूमता गया, पर्वतों को घूमता गया, उससे मुझे थोड़ी शब्दावलियाँ जो है वो पकड़ में आने लगी। शब्दावली जब मैंने 12वीं क्लास में साहित्य का अध्ययन किया तब मुझे अनुमान लगा ऐसा कि हाँ, कविताएं की रचना ऐसे भी की जा सकती है। तो उम्मीद है जितने भी साहित्यकार हुए, जितने भी लेखक हुए, जितने भी कवि हुए, उनकी पहली कविता अधूरी ही रही होगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और जब तक कोई घटनाएं ना हो तब तक तो हमको लगता है कि प्रेम कविता अधूरी ही रह जाती है, जब तक कोई घटना नहीं हो। और 9th 10th 11th 12th की बात तो स्वाभाविक है, हर एक इंसान के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो मैंने भी कुछ अपने शब्दों को इकट्ठा किया है। हो सकता है कि ये भी अधूरी ही रहे, लेकिन कुछ थोड़ी उस समय से ज़्यादा मेहनत आज लगी है। हो सकता है शब्दावली में कुछ परिवर्तन आए, हो सकता है कुछ इस भाषाओं में कुछ तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग बात कही गई हो, जो एक प्रेमिका तक पहुंचकर इस कविताओं को पूरा कर सके। में भी हो सकता है शब्दों को एक एक जोड़कर एक सार्थक कविता का निर्माण करता है। ठीक है, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, पर 9th में मैंने जान लिया था कि कविताओं में प्रेम और प्रेम में कविताओं का बहुत बड़ा महत्व है। लिखने वाले कलम चलाते हुए कुदरत और क्रांति तक पहुंच जाते हैं, पर ज़्यादातर जिंदगियों में पथ का आगमन बरास्ते प्रेम ही हुआ। होश संभालने के बाद हमने जो पहली कविता लिखी वो आधी अधूरी कविता ही थी। साहित्य का संभवतः सबसे लड़ला विषय प्रेम ही है। बिना प्रेम का तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो आपने सुनी होगी वो दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो बहुत सारी ऐसी कबीर, रसखान, इंदौरी साहब, लुधियानवी और भी बहुत सारे गुलजार हुए, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए जो बहुत ज़बरदस्त शब्दों को जोड़कर एक बहुत मस्त लाइन को लिखा है। जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था, मेरे शिक्षिका थी, जिससे मैं एक समय ऐसा लगा कि गलत बर्ताव मैंने कर दिया था उनके साथ। तो उन्होंने कहा था, रहीमन जीवा बाबरी कह गई सरग पतार, आप हूँ तो भीतर गई जूती खाते कपार। मतलब आपकी जिभुआ ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन जो जूता खाता है वो आपका सर है। तो मैं थोड़ा सा बैकबेंचर टाइप का उदंड होता करता था बचपन के दिनों में। मैं गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था, तो मैं कभी ना कभी क्या करता था कि पढ़ाई जैसे ही अटेंडेंस हुई उसके बाद मैं क्लास को बंक कर देता था। बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत सारी नादानियाँ की हैं। तो जब भौतिकता से परे एक प्रियतम कल्पनाओं में तराश रहा था अपनी प्रेमिका को और उकेर रहा था भावनाओं को कागज पर, तब शायद जन्म लिया अपूर्ण प्रेम कविता ने। पूर्ण नहीं, अपूर्ण प्रेम कविता ने जन्म लिया। और जब पढ़ा गया एक एक शब्द छुप छुप कर प्रेमिका द्वारा, सबसे पहले एक कवि चाहता है कि मेरी कवित्री यानी कि एक प्रेमी चाहता है कि मेरी प्रेमिका ही सबसे पहली पंक्ति पढ़े, जिससे मेरे जो शब्द हैं वो सार्थक हो जाएं। छुप छुप कर एक प्रेमिका द्वारा, तब शायद सार्थक हुई संपूर्ण प्रेम कविता। बड़ा मुश्किल है एक व्यक्ति द्वारा लिख पाना संपूर्ण प्रेम कविता। हर प्रेमी का प्रेम इतिहास होता है, कविताएं साक्ष्य है और कवि इतिहासकार। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना एक बेटे के शहर चले जाने पर एक माँ करती है। मैं माँ कभी नहीं हो सकता, मैं इंतजार हो सकता हूँ जो माँ की आंखों में होता है शहर की तरफ हर शाम ताकते हुए। तो ऐसे शब्दावलियों के निचोड़ से ही एक सार्थक कविता का जन्म हुआ, मुझे तो यही लगता कि ये मेरी जो कविता है वो सार्थक भी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वक्त गुजारे हैं इस पर और इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है मेरी शब्दों को इकट्ठा करने में। एक एक शब्दों को मैंने इसमें जोड़ा है, एक एक पहलू को जोड़ा है। तो यदि आपको ये शब्द पसंद आए और इस कविताओं से आप
हल्का भी आहत हुए हैं, आपको किसी की याद आई है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि कभी ना कभी मेरी भी कविता सार्थक हो, और कभी ना कभी तो मेरी भी कविताएं मतलब लिखी ही जाएंगी बेटर दैन, बिकॉज अभी तो मैं शब्दों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी कि कविताएं कैसे लिखी जा सकती है। थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत नादानी, थोड़ी बहुत प्रेम की भावनाएं, थोड़ी बहुत दर्द की भावनाएं, हर एक भावनाएं इसमें है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि कभी ना कभी मेरी कविताएं सार्थक होगी। और ज़रूर एक कवि की तलाश है कवित्री को, वैसे एक प्रेमी की तलाश प्रेमिका तक मेरी बातों ज़रूर पहुंचेगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही कविताओं को जोड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करो यार, लाइक नहीं करते मज़ा नहीं आता। धन्यवाद।